जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पावर लूम बुनकरों के हड़ताल के 5वें दिन वार्ड नंबर 79 बलुआबीर के बुनकरों में काफी रोष देखने को मिला। क्षेत्र के सम्मानित हाजी रिजवानुल्लाह हाजी रहमतुल्लाह अंसारी तुफैल अंसारी पार्षद ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार बुनकरों से वादा खिलाफी कर रही है, जबकि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली का मामला बुनकरों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। बुनकरों ने कभी किसी भी सरकार से खुद कुछ नहीं मांगा, ना ही नौकरी जैसी और ना ही आरक्षण जैसी मांग की। वाराणसी जनपद का बुनकर अपने घरों में पावर लूम लगाकर पूरे परिवार के साथ अपनी जीविका चलाते चले आ रहे हैं। फ्लैट रेट पर बिजली को समाप्त कर रीडिंग से भुगतान सरकार बुनकरों से लेना चाहती है, जो बुनकर किसी भी कीमत पर उसे जमा करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अब बुनकरों के समक्ष हड़ताल के चलते भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। खाना पीना तो दूर, दवा इलाज के लिए भी बुनकरों के पास पैसा नहीं है। कोरोना जैसी महामारी से पहले भी बुनकरों की कमर तोड़ दिया है। अब सरकार भी बुनकरों को जीते जी मारना चाहती है। बुनकरों ने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार से बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराने की बात कही। ये तुफैल अंसारी पार्षद बलुआबीर 79। आज किस तरह से आप लोग रोड पर खड़ा होकर क्या मांगे कर रहे हैं? देखिए, बुनकरों को पहले फ्लैट रेट पे जो बिजली मिलती थी, किसानों के कर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको दिसंबर से ख़त्म कर दिया है। ये बंदी का लगातार 5वां दिन है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के से बार बार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। न सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बात कर रहा है, न कोई अभी तक हम लोगों को कोई इससे आश्वासन मिला है। आज क्या दिन है हड़ताल का? ये आज 5वां दिन है और हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग की हड़ताल जारी रहेगी। बात की जाए तो आपके बुनकर समाज के लोग सरकार की वजह से सरकार ने आश्वासन भी दिया था। देखिए, बुनकर समाज के लोग 3 सितंबर को मिले थे। पिछली बंदी जब बुनकर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मंत्री से, कपड़ा मंत्री से और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी। उन लोगों ने बताया था कि अपने हड़ताल को आप लोग ख़त्म कर दीजिए। हम 31 जुलाई तक जिस तरह से फ्लैट रेट पे बिजली आप लोगों को मिलती थी, उसी तर्ज पर हम आपका कार्ड से जमा करेंगे और उसके बाद नया रेट बुनकरों के हित में लाएंगे और बुनकरों के लिए बेहतर होगा। क्या समस्या आई फिर कि आप लोग हड़ताल पे? समस्या ये आई कि हम लोगों ने अपनी हड़ताल, उस टाइम की हड़ताल को ख़त्म कर दिया और हम लोग मुतमईन होकर तसल्ली बख्श तरीके से हम लोग वापस आ गए। हम लोगों में काफ़ी खुशी भी हुई कि भाई सरकार के नुमाइंदे से जब मुलाकात हुई तो सरकार के नुमाइंदे ने, भाई जो सरकार में होते हैं उन्हीं का जियो जारी होता है, उन्हीं लोगों के हुक्म पर सारा देश प्रदेश चलता है। तो हम लोगों ने भी माना कि भाई सरकार ने जब कहा है तो इसमें कोई बात झूठी तो होगी नहीं। तो और उसके बाद जो है तो जब हम लोग वापस आए तो जहाँ की तहाँ पड़ा रह गया। आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। ना फ्लैट रेट पे जो हम लोगों को कार्ड से बिल जमा करने के लिए बताया गया, ना वो हुआ, ना कोई नए रेट लागू हुआ। रोज़ हम लोगों के साथ छलावा करते 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 आज 1.5 महीने से ऊपर का जब दिन बीत गया तो हमारे समाज के पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों ने फिर से ये फैसला लिया कि भाई सरकार जब तक हम लोगों की मांगे को पूरी तरह से नहीं मान लेती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। राजस्व कोष से हो रहा है। देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अगर बुनकरों की बात की जाए तो 7 से 8 करोड़ बुनकर हैं और पर बुनकर एक दिन की मजदूरी का नुकसान 200 रुपया होता है। हमें जहाँ तक अनुमान है कि अगर आप कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे तो उतना फिगर कैलकुलेटर पे शायद आता नहीं होगा, इतना नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार का इसमें घाटा कितना हो रहा है? राज्य सरकार का कुछ घाटा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही है। राज्य सरकार को हम लोग जीएसटी के तौर पे 1000 करोड़ रुपया जो है तो हम लोग जो कपड़े का, साड़ी का जो जीएसटी टैक्स देते हैं उससे 1000 करोड़ रुपया उनको हम लोगों का जाता है। हम लोग रेशम पे, सूत पे, जितना भी धागा हम लोगों के साड़ी में लगता है सब पे हम टैक्स देते हैं। सरकार को इसमें फ़ायदा होता है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ इतना अन्याय कर रही है। जैसे लग रहा है कि हम लोग उनके टारगेट पे हैं। हम लोग बहुत बुनकर बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग उनसे कोई लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपनी जो जायज़ मांग मुरादे हैं
हम उनसे सरकार से अपनी मांग जरूर रखेंगे। जुबैर आदिल, महासचिव बुनकर उद्योग फाउंडेशन। सारे बुनकर उतरे हुए हैं हड़ताल को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुनकर तो जब से 4/12/2019 का अध्यादेश आया है तब से बुनकरों के बीच में खलबली मच गई है कि उनकी रोजी रोटी अब संकट में आ गई है। बनारस को विशेष स्टेटस का दर्जा है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसको दिया था। मोदी जी ने भी लघु कुटीर उद्योग के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और उनकी सोच भी है। मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहे हैं कि फ्लैट रेट व्यवस्था जिस तरीके से पहले थी, हम लोग फ्लैट रेट व्यवस्था ही चाह रहे हैं। और 4/12/2019 का जो अध्यादेश है, हमको ये पूरे प्रदेश के बुनकर को मंजूर नहीं है। और हम लोगों के साथ सरकार की वार्ता हुई थी 4/3/9/2020 को, जिसमें गांधी भवन लखनऊ में हुई थी। अपर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी ने प्रदेश के बुनकरों से वादा किया था। हम सिर्फ उन्हीं वादों को ही चाह रहे हैं कि सरकार पूरा कर दे। पहले उसमें वादा था कि बुनकरों का उत्पीड़न नहीं होगा और बुनकरों के जो कनेक्शन कट गए हैं उसको पुनः चालू कर दिया जाएगा। और फ्लैट रेट जो व्यवस्था थी उसमें बुनकरों के साथ बैठकर वार्ता होगी। जिनकी आरसी कट गई थी, जिनके ऊपर मुकदमे लग गए थे, उनको वापस लिया जाएगा। हम यही चाह रहे हैं कि उन मुकदमों को सरकार वापस ले ले। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार आश्वासन दिया। विभाग उनकी बात भी नहीं सुन रहा है और बुनकरों के बिजली के कनेक्शन बार बार काटना और बुनकरों के ऊपर आरसी और उत्पीड़न जारी है। हम सब इन्हीं सब मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर 15/10/2020 से हैं। आज हड़ताल का 5वां दिन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, ये हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम नूरुल हसन। आज आप लोग सड़क पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कुछ आया कि नहीं आश्वासन? देखिए, बुनकर समाज आज भूखमरी के शिकार पे है एकदम। और आज 4-5 रोज से पूरा समाज कारोबार बंद करके बैठा है, इसलिए कि उसके पास कुछ नहीं है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से बुनकर समाज काफ़ी परेशान है। बुनकर समाज के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। इनके हुकूमत को आगे आकर इनकी हाल चाल लेना चाहिए, इनके कारोबार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे बनारस की अर्थव्यवस्था पूरी बुनकर से टिकी हुई है। बुनकर समाज का अगर कारोबार यहाँ नहीं है तो सारी जनता परेशान है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बुनकर का नुकसान है, इससे पूरे समाज का नुकसान है। पूरे बनारस में हर आदमी परेशान है, उनकी रोजी रोटी उसी से जुटी हुई है। और उसके बाद हुकूमत सिर्फ इसके पहले आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। पावर कॉरपोरेशन के लोग आते हैं, बिजली काटते हैं, पैसा लेते हैं, जोड़ते हैं, और ये सारी चीज़ भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। हुकूमत को इस पर निगाह डालनी चाहिए।